देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमुई की विधायिका हैं और बड़ी सवाल हम कर रहे हैं इनसे कि जिस तरीके से विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनका अश्लील हरकत सामने आया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये उनकी अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये उसको दर्शाता है कि किस तरह से वो अपना आपा खो दे रहे हैं, किस तरह से वो जो उनका एक्शन है या जो उनके शब्द हैं, वो बिल्कुल मतलब मर्यादा खो चुके हैं। कहीं से भी लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पे, संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और ये दर्शाता है कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन में अपना संतुलन खो रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। किसी मंत्री को इस तरह से बोल देना, आक्रामक होके डिप्टी सीएम और रूलिंग पार्टी के ऊपर आप हमला बोल देते हैं, हमलावर हो जाते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल फाइट आप चाहते हैं। तो ये सब दिखाता है कि आने वाले चुनाव को लेकर आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में हैं कि आपको जनता भी नहीं पसंद कर रही और वो फ्रस्ट्रेशन रहते-रहते आपका लैंग्वेज के माध्यम से, आपके एक्शन के माध्यम से और विधानसभा में पिछले 5 दिनों में हम लोग ने देखा कि किस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब महिलाओं के हित की बात तेजस्वी करते हैं, मैया योजना के बारे में भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा का मंदिर है, विधायकों का वो मंदिर कहा जाता है और वहाँ आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि महिला भी वहाँ पे पीछे बैठी हुए हैं और अश्लील हरकत करते हैं। ऐसे में कैसे महिला बिल्कुल, की आप अपनी बात बिल्कुल करेंगे? एकदम सही बात बोल रहे हैं विकास जी। एक महिला होने के नाते मुझे शर्म आती है कि मैं उस जो उनका एक्शन था, जिस तरह से वो कर रहे थे, मैं उसको दोबारा बोल नहीं सकती, मैं उसको दर्शा नहीं सकती। आप लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती ये बताते हुए जी। कि वो क्या हरकत कर रहे थे। तो ऑब्वियसली उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आप नेशनल मीडिया में महिलाओं के सामने आप इस तरह का जेस्चर कर रहे हैं, आप इस तरह का अपशब्द बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप जब जनता के पास जाते हैं तो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना का अफ़वाह उड़ाकर आप सरकार में रहकर ये काम करना चाहते हैं। पहली बात, वो सरकार आपकी नहीं बनेगी। दूसरी बात, आप अभी से इस तरह का अफ़वाह क्यों उड़ाते हैं जो आप काम कर नहीं सकते? बिकॉज़ वी ऑल नो व्हाट द बजट ऑफ बिहार इज़। तो आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और अच्छी बात ये है कि बिहार की महिला आज की डेट में अनेकों योजनाओं के माध्यम से, अनेकों नीतियों के माध्यम से पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए की सरकार के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव भी होने वाली है, चुनावी वर्ष भी है, तो क्या बिहार की जनता जवाब दे पाएगी? मुझे लगता है कि आज तक वो लोग हल्ला कर रहे थे कि हम इस चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में जनता ही उनका बहिष्कार करने वाली है, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक रोटी वो सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिहार की जनता टॉलरेट नहीं करेगी। आप क्या संदेश देंगे जो अब महिला भी हैं, विधायिका भी हैं, तो इस तरीके का नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे या क्या उनको बताना चाहेंगे आप? महिलाओं को कि नेता नहीं, प्रतिपक्ष नेता को? प्रतिपक्ष को। नेता प्रतिपक्ष को तो हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि ये जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं, आपका जो एक्शन है, आपका जो भाषा शैली है, वो नियंत्रणहीन होकर आप बोल रहे हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन जनता को मीडिया के माध्यम से दिख रहा है। आपके जो आपके जो साथी सहयोगी है, वो भी उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आप लोग तो पहले से ही अपना आप लोग चुनाव हार रहे हैं, ये बात आपको भी पता है और इसी वजह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपने सुना हमारे साथ जो जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके का अश्लील हरकत इशारा उन्होंने किया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ है, इसका हम कहीं रख भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अश्लील हरकत तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, यह शर्मसार है और आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। तो छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें दैनिक बिहार न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में।